हेलो दोस्तों, इस समय बीजेपी का एक दो काम ही बचा है। जोड़ तोड़ करना, पार्टियों को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दूसरे पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में लाया जाए। इसका उदाहरण आपने देखा, महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, तमाम वहां पर सिंबल को लेकर लड़ाई लड़ी गई। आज शिवसेना अपने वजूद को तरस रही है। बिल्कुल वहां पर शिवसेना को कमजोर कर दिया गया। यही हाल शरद पवार की एनसीपी का भी है। और शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शरद पवार इंडिया में शामिल हैं, यानी जो इंडिया बना है, एनडीए बनाम इंडिया की जो लड़ाई है, इंडिया में शामिल हैं। अब इसमें दो पार्टियां और शामिल हो गई और ये पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की, जिसके चीफ जयंत चौधरी हैं। आप जानते हैं, बीजेपी लगातार पार्टियों को तोड़ रही है, लगातार पार्टी के नेताओं को अपने पाले में लाने का काम कर रही है। इससे पहले हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, ओपी राजभर हो, संजय निषाद हो या फिर केशव देव मौर्य हो। ये पिछड़ी जाति के नेता हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए। अब कुछ और नेता सत्ता की चाहत में, लालच में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। और ये बीजेपी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी बताती है। कभी कभी सोचता हूं कि इसकी विचारधारा है क्या, क्योंकि इसकी पार्टी में जाने के बाद सब नेता दूध के धुले हो जाते हैं। जब तक पार्टी में नहीं है तब तक ईडी सीबीआई जांच करती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार जो है, ये सब आरोपी थे। ईडी सीबीआई इनके पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन जैसे ये लोग बीजेपी में गए, एकदम दूध के धुले पाक साफ हो गए। इस बीच अब बीजेपी पूर्वांचल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना गढ़ मजबूत करने का दावा कर रही है। कुछ छुटभइये नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराया है। क्या मुद्दा होगा बीजेपी का, किस मुद्दे पर यह चुनाव लड़ेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। तरस आता है ऐसी पार्टियों पर जो दूसरी पार्टी की नेताओं को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, लालच देते हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं और दूसरी पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। दुखद है ये प्रकरण। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी में चले गए। समाजवादी पार्टी के आरएलडी के नेता हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी आरएलडी में टूट पड़ी है। दोनों पार्टियां कमजोर हैं और दोनों ही पार्टियां इंडिया से संबंधित हैं। तो इसमें चार नेता खास हैं: साहेब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर। ये चार नेता खास हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो नेता हैं, खास तौर से इनकी पिछड़ी जातियों पर अच्छी पकड़ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये लोग मजबूत माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साहेब सिंह सैनी की। साहेब सिंह सैनी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये जब सरकार थी अखिलेश की 2012 से 17 के बीच, उसमें ये कैबिनेट मंत्री थे और अब ये साहब बीजेपी में जा चुके हैं। और अब बात करते हैं राजपाल सैनी। आपको याद होगा राजपाल सैनी। राजपाल सैनी साहब जो हैं आरएलडी के नेता हैं और ये बसपा से सांसद रह चुके हैं। आपको याद होगा खदौली जो चुनाव हुआ था खदौली का, तो यहां से वो हार गए थे। तो साहेब सिंह सैनी और राजपाल सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत नेता माने जाते हैं। पिछड़ी जातियों पर इनकी अच्छी पकड़ है। और अब बात करते हैं सुषमा पटेल की। सुषमा पटेल जौनपुर से ताल्लुक रखती हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और इससे पहले सुषमा पटेल बसपा में थी। बसपा से जब राज्यसभा चुनाव हुआ, बगावत किया, समाजवादी पार्टी में आई और अब ये बीजेपी में चली गई हैं। सुषमा पटेल की खास बात यह है कि जौनपुर इलाके में कुर्मी समाज में अच्छी पकड़ रखती है और 2019 में जौनपुर में बीजेपी हारी थी, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में। इसीलिए सुषमा पटेल की अहमियत बीजेपी की नजर में बढ़ गई है। अब आइए बात करते हैं जगदीश सोनकर साहब की। ये दलित समाज से आते हैं, दलित बिरादरी से आते हैं। पिछड़ी जातियों पर अच्छी पकड़ है
और जौनपुर से 4 बार ये विधायक रहे थे। तो ये बड़े बड़े चेहरे हैं, ये बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने शामिल करा लिया है। इन्हें गंगा नहला दिया है, गंगा स्नान करा दिया है। अब ये दूध के धुले हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, बसपा के 1-2 नेता हैं जिनको बीजेपी ने अपने में शामिल कराकर खुशी का इजहार किया है। अब आइए बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी की। आपको पता है कि बहन कुमारी मायावती जी ना एनडीए में है ना इंडिया में है। फिलहाल उन्होंने दोनों गठबंधन से दूरी बना रखी है, क्योंकि उन्हें ना तो 23 जून की बैठक में बुलाया गया और ना 17-18 जुलाई को जो बेंगलुरु में बैठक हुई थी उसमें बुलाया गया। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी नाराज थी, क्योंकि पहली बार ही उन्हें जब नहीं बुलाया गया उसके बाद ही उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में जब उन्हें नहीं बुलाया गया उसके बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई। उन्होंने तुरंत फौरन ऐलान कर दिया कि वो एकला चलेंगी। फिलहाल वो एकला चलो की नीति अपनाकर दिल्ली प्रवास पर हैं, लगातार बैठक कर रही हैं। और देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल में टूट फूट पड़ी हुई है, ऐसे में बसपा की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं वो मायावती जी को इंडिया का नेतृत्व करने के लिए बात कर रहे हैं। और देखिए, ये पहल अच्छी भी है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो से बड़ा नेता फिलहाल इंडिया में भी कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बसपा जो है वो कोई छोटी पार्टी नहीं है। बसपा एक राष्ट्रीय दल है जिसका 12 से 13 राज्यों में जनाधार है, एक विचारधारा है अपनी, जो बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा से टक्कर लेने में सक्षम है। हिंदी बेल्ट राज्यों में खास तौर से उसकी अच्छी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में बसपा बहुत ज्यादा मजबूत है। क्या आरएलडी, क्या समाजवादी पार्टी 2019 के आंकड़े देखेंगे तो वहां पर बसपा को 10 सीटें हासिल हुई थी, हालांकि समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो बहन कुमारी मायावती जी की जो अहमियत है और ज्यादा बढ़ गई है, महत्व बढ़ गया है, और अब उन्हें इंडिया बुला रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंडिया ने दरवाजे खोल रखे हैं। इसमें चंद्रशेखर आजाद को इसलिए भी नहीं बुलाया गया क्योंकि अगर बुला लिया जाएगा तो मायावती जी के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। और इसीलिए इंडिया में चंद्रशेखर को ना शामिल करना, उनके 2 दोस्तों को शामिल कर लेना। उनके 2 दोस्त कौन? अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। इनको तो शामिल कर लिया गया, लेकिन अभी तक चंद्रशेखर को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में उम्मीद है, कयास है कि बहन कुमारी मायावती जी एक दिन इंडिया का नेतृत्व करेंगी और देश को दलित प्रधानमंत्री 2024 में मिलेगा। अगर इंडिया चाहे तो बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। बाबा साहेब मान्यवर कांशीराम जी का जो सपना था वो पूरा होगा। दलितों की स्थिति, मुसलमानों की स्थिति कैसे सही होगी? अगर देश को दलित पीएम मिला तो यकीनन ये हालात सुधर जाएंगे। और इंडिया जो बना है उसे भी कोशिश करनी होगी कि वो इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए। बहन जी को जाके मनाए, मैं तो कहूंगा, क्योंकि बहन जी कोई छोटी नेता नहीं है। आप फोन पे या ऐसे ही बात कर लेंगे, आप उन्हें मनाइए। सारे लोग जाइए एकजुट होकर, सोनिया गांधी जाएं, राहुल गांधी जाएं, नीतीश कुमार जाएं, ममता बनर्जी जाएं, केजरीवाल जाएं, सब जाएं और एकजुट होकर ये कहें कि बहन जी आइए, आप हमारा नेतृत्व करिए। आप इस देश की बड़ी नेता हैं और आप इस देश को चलाने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बहन कुमारी मायावती जी का जो कद है वो बढ़ गया है और ऐसे में इंडिया जो है उम्मीद की नजरों से उन्हें देख रहा है। अब तय करना है बहन जी को कि बहन जी इंडिया का नेतृत्व कब करेंगी, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई दूर दूर तक मायावती जी के कद का नेता इंडिया में नहीं है। नीतीश कुमार क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय पार्टी के नेता, ममता बनर्जी बंगाल में सीमित हैं, केजरीवाल साहब 1-2 राज्यों में हैं, और इसके अलावा आप शरद पवार को देखिए, पार्टी टूट गई है, एक राज्यों में जनाधार, एक राज्यों में पार्टी सिमटी हुई है। और लेकिन मायावती जी का जो ऑरा है वो अलग है दोस्तों। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर और आप देखिए अरुणाचल से लेकर गुजरात तक कहीं ना कहीं वोट हैं, भले वो छिटके हुए हैं,
और जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे तमाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो पंजाब, हरियाणा, तमाम राज्यों में जो जनाधार है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि बहुजन वोट के बिना आप एनडीए को नहीं हरा सकते। तो बहुजन वोट बैंक किसके पास है? बहन कुमारी मायावती जी के पास है। और आप अगर इसे नहीं लेते हैं तो मुश्किल हो जाएगा 2024 में बीजेपी को हराना। आपने इतनी बड़ी खिलाड़ी को मिस कर दिया जिससे खेल पलट सकता है। तो आप जाइए, बहन कुमारी मायावती जी से गुजारिश करिए कि बहन जी आप आइए, आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर थी जिसे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी और मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप खूब शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप इतना फैलाइए जिससे लोगों में जागरूकता आए, बहुजन समाज खास तौर से जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।